नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। दीपा मांझी हम के प्रदेश कार्यालय में पहुंचती हैं जब उनसे मीडिया बंधुओं ने पूछा जाता है कि क्या इस बार जो है केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जो है 20 से 40 सीट की मांग कर रहे हैं। और साथ में ये भी पूछा गया कि आपके ऊपर, आपके पार्टी के ऊपर जो है तमाम जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि हम पार्टी भी अब परिवारवाद की पार्टी हो गई। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपने परिवार को संतोष सुमन जो है मंत्री हैं केंद्र में, जो है जीतन मांझी है इमामगंज से जो उपचुनाव में चुनी गई दीपा मांझी जो विधायक बनी है, तो कहीं ना कहीं जो है परिवारवाद में भी हम पार्टी अब लिप्त होती जा रही है। इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दीपा मांझी, सुनिए। महिलाओं को कितना और मजबूत करें? देखिए, डॉक्टर स्मिता बहुत अच्छी महिला है और जाहिर सी बात है कि अभी नई जुड़ी हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो महिलाओं के बीच काम करेंगे और अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव निकले हुए हैं माई बहन सम्मान योजना को लेकर के 2500 रुपये भी देने का वादा कर रहे हैं, कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी जी को हम कहना चाहेंगे, जब अपने घर में वो झांक कर नहीं देख रहे हैं कि उनके घर में क्या स्थिति है और माँ बहन की क्या स्थिति है, भाभी की क्या स्थिति है। सबसे पहले अपने घर को तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं, तो वो बाहर की माँ बहन को क्या इज्जत देंगे और सुधार लाएंगे उनमें। महिलाओं को सम्मान देंगे, 2500 रुपया पर मंथ देंगे अगर उनकी सरकार तो बनती है अपनी भाभी को सम्मान देना चाहिए ना, अपनी भाभी को सम्मान देना चाहिए। आज उनकी भाभी को भगा दिया गया घर से, तो अगर घर में हम नहीं कर रहे हैं अच्छा, तो बाहर में क्या करेंगे हम? जब उनकी सरकार थी, उनके माता पिता की सरकार थी, तो उस समय माँ बहन को काहे नहीं सम्मान दे रहे थे। तब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब से उनकी सरकार रही है तब से बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहुत सारी योजनाएं लाए हैं महिलाओं के लिए। जीविका दीदी को देखिए कितना आगे बढ़ावा दिए हैं। तो ये सब चीज़ है, वो उनकी सरकार में जो नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे वो। तंगी से जो महिला जूझ रही है उसके लिए लगातार तेजस्वी कैंपेनिंग कर रहे हैं कि सरकार बनती है तो 2500 रुपया पर मंथ देंगे। वहीं बिजली को लेकर भी कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो होता है कहानी ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही कहानी है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, वो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके तरफ से 20 सीट का जो दावा पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे शीर्ष नेता कह रहे हैं, अभी हम लोगों की बैठक होगी, चर्चा होगी, तो उस पर हम ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। ठीक है, हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारे संरक्षक महोदय हैं, वो उनकी बात है, तो हम लोगों की बैठक होगी, उसमें निर्णय होगा, तभी हम उस पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। गांधी मैदान में किस तरीके का सम्मेलन पार्टी आयोजन करने का सोच रही है? ये बयान आया हुआ था देखिए, उनका बयान उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, हमको मत उलझाइए। जो आया है कि टिकट शेयरिंग में हम पार्टी भी जो है परिवार को देख रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, परिवार की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट हम पे शायद सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जो भी सीट आती है आपको हो या विपक्ष का ऐसा कहना है कि लगातार विपक्ष का कहना है, हमारा जो चुनाव था उस समय कहा जा रहा था कि परिवारवाद है, तो कहाँ से आप परिवारवाद कहते हैं? हम बचपन से ही हम ऐसे जगह पले बढ़े हैं, हमारी एक संस्था थी, उसमें हम काम करते थे, महिलाओं के बीच काम करते थे, अंधविश्वास के ऊपर हो गया, शिक्षा के ऊपर हो गया, तो हम शुरू से ही अपने, मेरी मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, वो एक NGO चलाते थे और हम उसमें काम करते थे, तो हम शुरू से ही हम अपने गरीब जनता के साथ जुड़े रहे हैं, काम करते आए हैं गरीबों के बीच। और हमें नहीं लगता है कि ये परिवारवाद है। हम जिला पार्षद भी रहे हैं 5 साल और काम किए हैं गरीबों के बीच, तो हमें नहीं लगता है ये परिवारवाद है। संतोष कुमार सुमन जो मंत्री हैं केंद्र में, जीतन मांझी हैं, आप भी उस चुनाव विधानसभा के चुनाव में आपको भी मिला, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि हम पार्टी में और कोई नेता नहीं है और कैंडिडेट, इस पर सवाल उठाता है। देखिए, इस पर भी हम कहना चाहेंगे, हमारे NDA घटक दल की बैठक हुई है, उसमें हमारा नाम आया है, चयन हुआ है, उन लोगों ने ही चयन किया है।
तो हम समझते हैं कि आप लोग उनसे पूछिए, हमारे शीर्ष नेता हैं, उनसे पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। सहमति बन पाएगी? जिस सीटों का जो दावा हो रहा है उस पर सहमति बन पाएगी? वो हमारे शीर्ष नेता से पूछिएगा आप। ठीक ठीक। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं, परिवारवाद कुछ नहीं है। हम पार्टी जो है सबकी पार्टी है और एनडीए मजबूती के साथ जो है जो निर्णय लेती है, वही जो घटक दल के जो बात आती है, जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं। और रही बात जो कह रहे हैं कि 40 सीट वो सबकी होती है, आकांक्षाएँ जो है वो है सबकी कि 20 से 40 सीट मिले, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा। इस तरह के तमाम खबरों बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।